हम सबको कभी ना कभी पैसों के बारे में सलाह की जरूरत पड़ती है। घर लेना हो, रिटायरमेंट का प्लान करना हो या फिर बस पैसों को सही तरीके से मैनेज करना हो। पहले हम बैंक मैनेजर के पास जाते थे, वो हमारे लिए भरोसेमंद होते थे। अब एक नया ऑप्शन आ गया है, AI फाइनेंशियल एडवाइजर। ये डिजिटल असिस्टेंट पर्सनल सलाह देते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इनकी फीस भी कम होती है। तो सवाल ये है कि अपने पैसों के भविष्य के लिए किस पर भरोसा करें, इंसान पर या AI पर। इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस देखेंगे, उनके फायदे और नुकसान देखेंगे और कुछ जरूरी बातों पर उनकी तुलना करेंगे। आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। बैंक मैनेजर हमारे आसपास के जाने पहचाने लोग होते हैं। हम उन्हें अपने डेस्क पर देखते हैं, वो हमें मुस्कुराहट से मिलते हैं, वो हमें स्थिरता और भरोसे का एहसास दिलाते हैं। लेकिन वो करते क्या हैं? बैंक मैनेजर अपनी ब्रांच के कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो कर्मचारियों को मैनेज करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि ब्रांच सही से चले और वो ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाते हैं। इसमें पैसों की सलाह देना भी शामिल है। जब आपको पैसों की सलाह चाहिए होती है तो बैंक मैनेजर आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं। वो मुश्किल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आसान भाषा में समझा सकते हैं। वो आपको बजट बनाने, रिटायरमेंट प्लान करने या लोन लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बैंक मैनेजर की भी कुछ सीमाएं हैं। वो सिर्फ बैंक के समय में ही मिल सकते हैं। उनकी सलाह उनके अपने विचारों या बैंक के प्रोडक्ट से प्रभावित हो सकती है और उनकी सेवाओं की फीस ज्यादा हो सकती है। AI फाइनेंशियल एडवाइजर पैसों की दुनिया को बदल रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं। ये बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करते हैं और इस डेटा से आपको पर्सनल फाइनेंशियल सलाह देते हैं। AI एडवाइजर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप से उन तक पहुंच सकते हैं। ये आपकी आमदनी और खर्च पर नजर रख सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी एनालाइज कर सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर वो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के हिसाब से सलाह देते हैं। AI एडवाइजर का सबसे बड़ा फायदा है उनकी कम कीमत। कई तो इंसानी एडवाइजर से बहुत कम दाम पर अपनी सेवाएं देते हैं। ये इंसानी विचारों से भी मुक्त होते हैं, इसलिए उनकी सलाह ज्यादा निष्पक्ष होती है। सेक्शन 4, आमने सामने AI बनाम इंसान। AI फाइनेंशियल एडवाइजर और बैंक मैनेजर में से किसे चुनना है, ये आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। आइए कुछ जरूरी बातों पर इनकी तुलना करते हैं। उपलब्धता, इसमें AI एडवाइजर जीतते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जबकि बैंक मैनेजर के काम के घंटे सीमित होते हैं। कीमत, AI एडवाइजर आमतौर पर सस्ते होते हैं। ये अक्सर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं, जबकि बैंक मैनेजर की विशेषज्ञता और बैंक की फीस लगती है। पर्सनलाइजेशन, दोनों ही पर्सनल सलाह देते हैं, लेकिन AI एडवाइजर डेटा एनालिसिस पर निर्भर करते हैं, जबकि बैंक मैनेजर आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। मानवीय संपर्क, इसमें बैंक मैनेजर आगे हैं। वो आमने सामने बातचीत करते हैं, जिससे भरोसा और समझ बढ़ती है। AI एडवाइजर में ये मानवीय स्पर्श नहीं होता। पक्षपात, AI एडवाइजर सैद्धांतिक रूप से निष्पक्ष होते हैं, लेकिन वो उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा डेटा उन्हें दिया जाता है। बैंक मैनेजर अपने विचारों या बैंक के हितों से प्रभावित हो सकते हैं। सेक्शन 5, फाइनेंशियल सलाह का भविष्य, एक अच्छा मेल। AI और इंसानी एडवाइजर के बीच बहस एक को दूसरे से बदलने की नहीं है, ये सही संतुलन खोजने की है। AI रोजमर्रा के काम, डेटा एनालिसिस और तुरंत जानकारी देने में माहिर है। इंसान रिश्ते बनाने, जटिल परिस्थितियों को समझने और बारीक सलाह देने में माहिर है। फाइनेंशियल सलाह का भविष्य एक हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां AI आपके रोज के पैसों का हिसाब रखता है, आपके खर्च पर नजर रखता है, आपके निवेश मैनेज करता है और आपको संभावित जोखिमों के बारे में बताता है। और एक इंसानी एडवाइजर आपको घर खरीदने या रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे बड़े फैसलों में सलाह देता है। ये तरीका दोनों की खूबियों को मिलाता है, AI की कुशलता और डेटा आधारित जानकारी और इंसान की सहानुभूति और अनुभव। आखिर में मकसद है लोगों को सही फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाना, चाहे वो टेक्नोलॉजी की मदद से हो या किसी भरोसेमंद इंसान की।